फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का, कलीसिया का, अबू भाई का, सभी के लिए जो आपने मेरे को फिर से इस मंगलवार को आपके बीच में इस तरीके से जुड़ने के लिए और वचन की सेवकाई के लिए मौका दिया। मैं इसके लिए नम्र हूँ और शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और सौभाग्यशाली भी मैं इस बात को स्मरण करता हूँ। हम एक लंबे विषय को सीखते रहे, कुछ कुछ कड़ियों के साथ जोड़ते हुए हम आ रहे हैं। और आज जो विषय है, इनफैक्ट इन सब से अगर आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं, कोई मैं अलग से विषय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस विषय को और अधिक अध्ययन करता जाता हूँ तो जीवन के अनेक अनुभवों से जब मैं गुजरता हूँ तो इन वचनों को मैं अक्सर अपने जीवन में प्रायोगिक या कहा जाए प्रैक्टिकल या जीवित होते हुए मैं देख सकता हूँ। और इस बात को मैं देख सकता हूँ कि ऐसा वचन हमारे जीवन में काम करता है। ये वचन जीवित है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा करता है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे जीवनों को संपूर्ण तौर पर बदलने के लिए सामर्थ्य रखने वाला हमारा जीवित वचन है। और हम पिछले बार हम देख रहे थे कितना अधिक प्रार्थना और कितना अधिक वचन में हमें अध्ययन करना है, सीखना है, समझना है, मनों में हमें उसे प्रोसेस करना है, उसे मनन दिन और रात मनन करते हुए और प्रार्थना में लवलीन होकर निरंतर प्रार्थना के उस मनोभावना में रहना, वक्त मिले तो परमेश्वर से बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है अब्बा पिता कहलाने का, पुकारने का, उसके चरणों में हम दौड़ दौड़ के आए, उसके करीब आए हैं, उसके प्रार्थना मनोभावना में कहा जाए उससे हम वार्तालाप करें। और वार्तालाप करते वक्त मैं कम बोलूं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ज्यादा बातें करे, वो हमसे बातें करे, वो अपनी बातों को स्पष्ट दिखाए, वो हमारी इच्छाओं को, उसने इच्छा को प्रकट करे। यही हमारी मनसा होनी चाहिए। आज हम भजन संहिता, दो भजन संहिता से हम आज विषय को, कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो उनके अनुभवों के जीवन से हम कुछ और भी हम और आप सीखेंगे। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर ऐसे बहुत बातें लिखी हैं और उन बातों में उन्हें उनके एक्सप्रेशन में, उनकी बातों में, उनके स्ट्रगल, उनकी समस्याएं, उनके दुख और तकलीफ का भी हम वचन में उनका अनुभव को हम देख सकते हैं। चाहे दाऊद का अपना अनुभव क्यों ना हो, आसाफ, कोरा पुत्रों या इन सुलेमान राजा, शामुएल, इन सब और इतना नहीं बड़े बड़े महान, इनमें मूसा, नूहा, इन अनेक जो लेखक लोग जब परमेश्वर की बातें जब लिखते हैं तो वहां पर अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अधीन पे आधार पे वो अपने प्रकट भी करते हैं और परमेश्वर ने अनुमति भी दिया है। कारण क्या है कि मैं और आप इन महान व्यक्तियों के द्वारा इस प्रभु परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा ने जो इन लेखकों को नाम इस्तेमाल किया है, जो जीवन का इस्तेमाल किया गया है, वो मेरे लिए और आप सबके लिए सबक का कारण बने, उनके अनुभव को हमको सीख सके और हम जीवन को, कुछ अपने जीवन को भी समझ सके। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी कहानी मेरी नहीं है। बाइबल में अनेक लोग की कहानियां मेरे और आप जैसों की है। मैं पहले सोचता था कि पौलुस या दाऊद एक बहुत ही अद्भुत टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे उनकी स्ट्रगल, उनकी परेशानियां, उनके व्यक्तिगत संघर्ष मेरे संघर्ष या आपके संघर्ष से ज़्यादा अलग नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव जो उन्होंने किया है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण जिस तरह परमेश्वर का इस्तेमाल किया है, वो हमसे और आपसे बहुत अलग है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है कि मैं और आप वचन में इन अनेक लोगों के अनुभवों को भी हम अपने जीवन में धारण करें, सीखें, समझें, क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से है और ये बातों को हमारे जीवन में स्पष्ट करता है। इसलिए आज हम 3 बिंदुओं केवल आप देखेंगे आज हम लोग, और उन 3 बिंदुओं को हम लोग भजन 43 या कहा जाए 71, 73, 73, साम 73 और साम 40। साम 73 मतलब 73 और 40 पर भजन, 2 अध्याय से हम लोग तीन बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। उनके अनुभवों से, हम लेखकों के अनुभवों से जिनमें अपने जीवनों को उसमें डाला है पवित्र आत्मा के साथ, उस बातों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर 3 बिंदु हम लोग देकर आज अपने जीवन में कुछ हम लेके और चुनौती लेके हम जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना में रहें। मैं ही प्रार्थना में रहता हूँ कि परमेश्वर हमारी सबकी तो सहायता करे, मेरी भी सहायता करे बात सीखने के लिए और समझने के लिए। पहली बात, हम लोग अभी पूरी बातों में हम लोग सीख रहे, सचना ध्यान से दें तो फिर अपने जीवन के संघर्ष, तकलीफों के संघर्ष और हमें जीवन के अनेक कष्टों का अनुशासन के विषय हम सीख रहे थे। अनेक बातों को हमने पिछले बार देख रहे थे, अपने व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का, पाप का जो स्ट्रगल है, पाप की जो हमारा जो स्ट्रगल है जो शरीर में, इस बातों को हम देख रहे थे। इस संसार के जगत में जब मैं और आप जीवन बिताते हैं
इन स्ट्रगलों के बीच में एक बात हम अक्सर हमारा ध्यान परमेश्वर को छोड़ अपने में ज्यादा रह जाता है। हम लोग अपने में फोकस करने ले जाते हैं, अपने स्ट्रगल, अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपनी आर्थिक समस्या, अपने बच्चों की तकलीफ, उनकी पढ़ाई के संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, कोविड-19, पता नहीं क्या क्या करे बातों को हमारा देखना शुरू करें तो हमारा जो ध्यान अक्सर जहाँ होना चाहिए वहाँ हमारा ध्यान हट जाता है। हम बातों को भी देख रहे थे। तो आज हम लोग कुछ बातों से कोशिश करेंगे हमारा ध्यान अब उस परमेश्वर की ओर लगाना, उस परमेश्वर की ओर लगाना जो इस हमारे कठिनाइयों में, तकलीफों में, संघर्ष में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, चिंताग्रस्त विचारों के बीच में, हमारे बच्चों के पढ़ाई के संघर्ष के बीच में, नौकरियों के बीच में, शादियों के संघर्ष के बीच में हमारा एक जीवित परमेश्वर भी है। इस बातों को हम लोग देखने की कोशिश करें। आइए मेरे साथ आप लोग भजन 73 या भजन 73 निकालेंगे और हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल कुछ बातों को हम देखकर पहला और दूसरा और तीसरा बिंदु को हम लोग सीखने। आइए मेरे साथ निकालिए भजन 73, भजन संहिता 73 चैप्टर 73 अध्याय, उसका हम लोग पहले या उसका दूसरा या तीसरा वचन हम लोग पहले पढ़ेंगे। कोई हिंदी पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध हृदय वालों के लिए परमेश्वर भला है, परंतु जहां तक मेरी बात है, मेरी डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने की पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों की समृद्धि देखता था तब उन अहंकारियों के विषय डाहा करता था। 3 तक पढ़ लीजिए 3 तक पढ़ा। हाँ ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैं तो आपको बोलूंगा लोग पूरा घर में आराम से इस संदेश के बाद आप लोग पूरे अध्याय को आराम से पढ़ें। यह अध्याय 73 से लेके इनफैक्ट कहा जाता है कि 83 तक को आसाफ में लिखी हुई किताबें हैं, भजन 50 और ये यहाँ से 10 भजन कंटिन्यूसली आसाफ में लिखा हुआ एक भजन है। और यहाँ पर जब 73 में आता है, शुरुआत करता है, तो शुरुआत करता है क्या है कि सच में परमेश्वर इज़राइलियों के लिए भला है। वो परमेश्वर के भलाइयों को स्मरण करते हुए एक बात को स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर इज़राइल के प्रति भला है। उसका हृदय बहुत प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। परमेश्वर की भलाई को वो स्मरण, पहली बात को वो स्मरण करता है अपने भजन की शुरुआत में। लेकिन जब दूसरे अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक पढ़ते हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें ऐसे बातों को लिखा है जो आप और मैं थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं, कह सकते हैं ये तो यार मेरी बात कह रहा है आसाफ। वो क्या कहता है, अगर 2 से लेकर 14 पढ़ते हैं तो वो अपने समाज में इर्द गिर्द जो संसारिक लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी तरक्कियां, उनके अच्छे स्वास्थ्यपन, उनके धन, उनके सक्सेस, उनके जीवन शैली को देखकर बड़ा परेशान है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा भाई क्या हो गया है। देखिए आसाफ लोग लेवी लोग थे, लेवी पुत्र लोग थे, मतलब लेवी परिवार से थे, जिनका काम क्या था, मंदिर में काम करना। उनका प्राइमरी, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनका परमेश्वर का भाग था। वो दशवांश सब लोग उसको दिया करते थे। कहा जाए लेविया लोग के जो नौकरी है वो बेसिकली मंदिर में था, मंदिर में सेवा करना, आराधना में भाग लेना, संगीत लिखना। उस कॉयर, आप कहा जाए हमारी भाषा में कॉयर या वर्शिप लीडर्स या प्रीस्ट, जो लोग उस मंदिर में सेवकाई किया करते थे। तो मतलब कहा जाए, और जो बिजनेस उस समय काल में थे, और ट्रेडिंग जब कहा जाए, और जो इजराइल के संतान लोग जो नौकरियां, जो बिजनेस और जो कामकाज करते थे, वो ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मंदिर की सेवकाई के लिए लोग अलग किए गए हैं आसाफ लोग। और यहाँ पर आसाफ कुछ पल के लिए दूसरे लोगों के जीवन को जब देखता है तो वो कहता है, दूसरा वचन में क्या लिखा है, जब मेरा जो पाँव है ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड, कहा लिखा है लगभग मेरे पैर फिसल गए हैं। इतना ही नहीं, जब मैं देखा कि लोग, इतना ही मुझे एनवी, मुझे जलन हुआ, घमंड करते हैं। और जैसा दुष्ट लोग इस जगत में, संसार में बड़े ही प्रॉस्परस, मतलब तरक्की कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर कोई भय नहीं है, जिनको परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं है, हमेशा गलत काम करते आ रहे हैं, हमेशा दुष्टता करते आ रहे हैं। उन्हें ना कोई बीमारी है, बड़े मोटे हो रहे हैं, उन्हें कोई धन की कोई कमी नहीं है, और धन बढ़ता जा रहा है, उन्हें कोई कोविड-19 पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हम आज की बात देख सकते हैं अपने समाज में, और हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट ये बात कुछ दिनों पहले जवान मुझसे पूछा था, भैया हम लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं,
एक विश्वासी होने आते हैं। दो आप देखिए कितने जो लोग तो ऐसे से गलत काम करते हैं, वो उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पूछिए क्या क्या नहीं है, उनमें अगर कोई बीमारी पड़ती है, बीमारी तो सब हमारे जीवन में आती है। जब इस बातों को हम जब देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर आसफ भी परेशान हो गया है। वो कहता है मैं जलन करने लगा हूं उनकी तरक्की को देखकर। आई एम ऑलमोस्ट एनवियस। मेरे पैर फिसल गए। मतलब क्या है, आपको बस समझना है कि वो बस अपने बात को अंगीकार करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं जहां पर मैं हूं। ऑलमोस्ट स्लिप्ड। जो उत्तरदायित्व जो लेवी पुत्र होने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, जिस स्थान में मुझे परमेश्वर रखा है, कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं हूं। आई गॉड, हमारा पैर कदम कुछ हद तक स्लिप हो गए। मतलब कहा जाए मैं अपने रास्ते हल्का सा भटक गया हूं कुछ समय। मैं उनके जीवन को देखकर जलन महसूस करता हूं। है इतना नहीं। अगर आप आगे इसी वचन को पढ़ते हैं इसी अध्याय में, तो अगर आप उसका 21 और अगर 22 अगर पढ़े मेरे लिए हिंदी में 21 पढ़ेगा। मेरा हृदय तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो नीरा मूर्खा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया था, मैं अंत कारण छिद गया था। मतलब मैं एकदम दुखी, परेशान, मैं एकदम, मुझे क्या हो गया है। और यहाँ पर आसाफ अपनी गिरावट या कहा जाए अपनी तकलीफों को, अपने कष्टों को, अपने स्ट्रगल को, अपने उस संघर्ष को स्वीकार करते हुए हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप 74 में आते हैं, उसके पहले वचन में अगर ऐसा लिखा है आसाफ ने, परमेश्वर तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है। वहां पर शुरुआत ही करता है, परमेश्वर तूने सदा के लिए क्यों छोड़ दिया है। अगर 78 में आते हैं, 78 में आते हैं, तो लिखता है पहले वचन में, मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। ये विनती है, पुकार है। और 73 में आते हैं, उसमें लिखा है 83 में कहता है, परमेश्वर मौन ना रहे, हे ईश्वर चुप ना रहे, शांत ना रहे। यहाँ पर कहते परमेश्वर तो चुप मत बैठ, शांत मत बैठ, मेरी ओर कान लगा। मैं दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं। तो पहली बात जो मुझे आपको समझना है, हमारे टूटेपन को, हमारे कमियों को, हमारे संघर्ष को छुपाना नहीं। अक्सर मुझसे जैसे आप पूछते हैं मैं कैसा हूं भाई, मैं ठीक हूं। आप बोले भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं ठीक हूं मतलब मेरे स्तर में मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। हाँ, वो अगर आप तुलनात्मक किया जाए तो निश्चय तौर पर मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी तकलीफ ऐसी है कि जो मुझे लगभग आए दिन समस्या रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ठीक हूँ। मतलब क्या है कि मेरे लिए वो एक नॉर्मल है, मेरे लिए वो एक सामान्य वाली बात है। और मेरे लिए दिक्कत तब आती है जब मेरे सामान्य से बाहर चला जाए, तब मेरे लिए तकलीफ होता है। अगर मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सामान्य वाली बात है और मेरे लिए, लेकिन साथ साथ में मैं अपनी कमजोरी को, अपने संघर्ष को, इस बात को समझता हूं कि मेरे टूटेपन का इलाज मेरे पास नहीं है। मैं जब जगत को देखता हूं, जब दूसरों को देखता हूं, जब दूसरों के स्वास्थ्य को देखता हूं, तो कभी कभी मन में तो होता है कि हे परमेश्वर, सारी तकलीफ मुझे देनी थी। और एक बात हम और आप कह सकते हैं, हम जब दूसरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में जलन होता है कि यार इससे तो बेहतर यही लोग ही हैं। और अक्सर हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे भाई बहन, खासकर जवानों में, जब हमसे पूछते हैं कि भाई वो तो यार उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पूरी चीटिंग करी है, उन्हें धोखा दिया, आज देखो कहा नौकरी अच्छी, लाखों नौकरी कमा रहे हैं, हम सत्य के रास्ते चले, हमें कुछ नहीं मिला और जूते खाने पड़े। हमने पिछली बार हम बात कर रिश्वत को लेकर, हमने सुना कि रिश्वत देना गलत बात है, हमें उसके लिए आज कदम नहीं उठाना है। लेकिन जब देखता अरे यार मैंने रिश्वत नहीं दिया, मुझे मेरा काम नहीं हुआ, आज भी अटका हुआ है, जिन्होंने 4 पैसे दिए आज देखिए तो पूरा काम हो गया, इतना बड़ा आसानी से जी रहे हैं। जलन होता है। आसाफ भी कहता है मुझे तकलीफ होती है जब इन बातों को देखता हूं तो। और जब आदमी अपने में जो फोकस रहता है और ज्यादा अपने तकलीफों में जब घिर जाता है, तो उसका ध्यान परमेश्वर से हटकर मैं हो जाता। और जब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने तकलीफों के बारे में, तो परमेश्वर को हम देख पाते। और ये बात मुझे और आपको समझना है कि संघर्ष की बड़ी समस्या है। और यहाँ आसाफ इस बात को खुल्लम खुल्ला लिख रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे पैर लगभग फिसल गए, ऑलमोस्ट स्लिप्ड, दैट्स इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा है, लगभग फिसल जाना, स्टम्बल्ड अपॉन, हल्का फिसल जाना। मैं जहां स्थान पर परमेश्वर मुझे लेवी के पुत्र के तौर पर जो उत्तरदायित्व दिया है, मैं खुश नहीं हूं। मैं उनके दो को जीवन को देखकर ज्यादा जलन महसूस कर रहा हूं।
रात भर में दिल में मैं चिड़चिड़ा गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। आसाफ इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखते हुए हम देख सकते। लेकिन हमें करना क्या है? जो आसाफ ने किया है मुझे और आपको भी करना। अगर आप 15 अध्याय में, अगर 15 वचन 73 चैप्टर 73 का अगर 14 वचन निकालें, वर्स 14 में क्या लिखा है उसने, वो क्या शुरुआत करता है वर्स 14 में, तो 14 अंत कैसे करता, 14 अंत कैसे करता है, क्या लिखा है हिंदी में? 40 का कितना? 73, चैप्टर 73 73 का 14 वचन। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति दिन को मेरी ताड़ना होती आई है। हाँ, मैं हर पूरे दिन मार खाता आया हूँ, प्रतिदिन मेरी सुबह ताड़ना हुई है, तकलीफों से घिरा हूँ, इतना कष्ट उठा रहा हूँ, जीवन में कोई कमी, कष्ट का भंडार कम ही नहीं हो रहा है। जब ये कहते कहते समाप्त करता है तो 15 जो वचन है, अगला वचन आप पढ़िए, क्या लिखा है, क्या बोलता है वो? यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। अब क्या हो रहा है? आसाफ कह रहा, अगर जो बात मैं लिखने वाला हूं आगे, अगर मैं संतानों के बात ना हूं तो मैं क्रूरता की बात होगी। मतलब क्या है? अब जो कुछ कहने वाला हूं मेरे जीवन के दृष्टिकोण को ही पूरा बदल दिया है परमेश्वर ने। और 16-17 क्या लिखा हुआ है? 16-17 में क्या लिखा हुआ है उसमें? जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे समझूं तो मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। उसने बोला जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब आया, जब तक मैं उसकी उपस्थिति में नहीं आया मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी समझने के लिए कि संसार में हो क्या रहा है। दुष्ट तरक्की कर रहे हैं और तेरे भक्त लोग दुखी और परेशान हैं। और यहाँ पर जब आसाफ जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, मतलब परमेश्वर के उस सानिध्य में आता है, उसके वचन की सच्चाई को देखता है, उस परमेश्वर के कार्य को सोचता है, तो तब उसको समझ में आता है कुछ बात परमेश्वर अभी भी कार्यरत है। अब देखिए उसके 18 वचन में क्या लिखा है? 18 वचन क्या लिखा है हिंदी में? क्या लिखा है? निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। हाँ, श्योरली, निश्चय तौर पे उनको ऐसे स्थान पे रखा है जो बहुत जल्दी फिसल कर गिर जाएंगे। देखिए आपको बात समझना है, अनेक बार मैं और आप तकलीफों से घिर जाते हैं, कष्टों से जब गुजर जाते हैं तो हमें बस दुनियादारी के लोगों को दिखाई देता कि हो क्या रहा है। लेकिन परमेश्वर उन कष्टों के बीच में भी, इस जगत में, संसार में अभी भी कार्यरत है। मतलब परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, परमेश्वर ही सब कुछ संभाला हुआ है। हम अनेक बार नहीं देख पाते हैं। उसको समझने के लिए हमें परमेश्वर के सानिध्य में आकर, उसके वचन में गहराई में बढ़कर, उसकी आत्मिक जीवन के उस लाभ को लेकर, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के कार्य को हम समझना शुरू करेंगे तो हम कठिनाइयां में नहीं रहेंगे। हमें इस संसार में जो हो रहा है उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम व्याकुल नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी नौकरी मुझे क्यों नहीं मिल रही है? अक्सर अगर आप बहुत लोग कोविड-19 से गुजर रहे हैं, अभी मैं रिसेंटली और लोग से बात कर रहा था, किस तरह नौकरियां जा रही हैं, कितने परेशानियां बढ़ती जा रही है। अभी एक फोन आया जो पहले मेरे साथ, जिनको मैंने काम दिया था पहले साथ, भैया बोला सर आज मेरा आखिरी दिन ऑफिस का, नौकरी चली गई है, क्या करें? मैंने बोला भाई मैं भी क्या करूं, प्रार्थना के अलावा मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं, कल से नौकरी चली गई है मेरे पास, आज ही फोन आया, मैं क्या जवाब दूं? तो मैंने परमेश्वर आज प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? केवल जवाब तेरे को मालूम। ओनली गॉड नोज द आंसर। परमेश्वर मालूम है कि इस कोविड में क्या क्या हो रहा और क्या क्या होगा और कब आगे इस चीजें सुधरेंगी, ये मुझे और आपको नहीं मालूम। लेकिन जब मैं परमेश्वर के सानिध्य में आया, परमेश्वर के उस उपस्थिति में आया, जब देखा कि कोविड में भी, इस दुविधाओं के बीच में भी, इस बीमारियों के बीच में भी परमेश्वर आज भी कार्यरत है। इस बात को मैं आपको आसाफ के अनुभव से, वचन के सच्चाई में मैं आपको आज दृढ़ निश्चयता देना चाहता हूं। मन में कभी ना सोचें, ऐसा तकलीफ ना सोचें केवल मेरे ही परिवार में क्यों, मेरे साथ ही क्यों, नहीं, इन सारे जगत में, हर परिस्थिति में हमारा जीवित परमेश्वर
अभी भी कार्यरत है, वो दिन रात हमारे जीवनों में काम कर रहा है। संसार में हर जीवनों के साथ परमेश्वर कार्यरत है। दुष्टों के साथ, जो विश्वास नहीं करते, उनके साथ भी परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं, उनको ऐसा स्थान पर रखा है। वचन कहता है जिसको मुझे और आपको जानने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम कहते हैं इसने बड़ा बुरा किया, इसके बड़ा बुरा ही होना चाहिए, गुस्से में आकर। मैं और आप कौन है कहने वाले? परमेश्वर उसको जीवन कैसा, परमेश्वर दिखेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर का हिसाब लेना काम है। मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? हम लोग को, हम खुद ही परेशान हैं, हम किसी पे न्याय और क्या कर सकते। यहाँ पर आसाफ कहता है मैं जब तक तेरे स्थान पर आया हूं तब मैं तो सारी बातें मुझे पिक्चर क्लियर हो गई है। तो जो दूसरी सी बात हमें सीखना है कि हमें अपना फोकस अपने आप से हटाकर, दूसरों को जीवनों से हटाकर उस परमेश्वर की ओर मोड़ना है जिसने मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को, उसकी दया को, उसके महानता को हम लोग एक एक करके सीखना शुरू करें। जब तक मैं और आप परमेश्वर के उस खूबियों को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की सुंदरता को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के उस पुत्र की तरह करे हुए काम को, उस समाचार की गहराई को, उस पवित्रता के जीवन की गहराई को मेरा आप नहीं समझेंगे, मैं और आप कभी भी परमेश्वर के उस महान कार्य को मैं और आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इस बात को मैं और आपको याद रखना। बेबस लाइट आ जाएगी, बीच में लाइट आ रही है आज। इस बात को मेरा आपको सीखना और समझना और संयम रखना। परमेश्वर की महानता को उसके वचन में आकर ही परमेश्वर के चरित्र को मैं आप समझ सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मैं कैसे, परमेश्वर तो विराट है। यस, मेरे और आपके समझ और बुद्धि के परे ज्ञान है रखने वाला, लेकिन परमेश्वर ने अपने बारे में जो सारी बातें मनुष्य को जरूरी है, या कहा जाए मेरी शुद्ध भाषा में, जो हमारे दिमाग में हम लोग इस बात को जितना समझ सकते हैं, जितना दिमाग में झेल सकते हैं एक मनुष्य प्रजाति, वो सारी बातें परमेश्वर ने अपने बारे में इस वचन में हमें दे दिया है। परमेश्वर अपने बारे में He gave what is required for the mankind। जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर चाहता था कि मेरे सीमित बुद्धि, मेरी उस सीमित समझ में मैं कितना परमेश्वर को समझ सकता हूं, उतनी गहराई की सारी बातें परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन के आधार पर अपने आप को प्रकट कर दिया है। समस्या एक और आती है, हम लोग जो बातें परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया है, हम अक्सर समय उसमें बिताते हैं जो हमें नहीं मालूम है, और हम सोचते हमें सब कुछ मालूम है। परमेश्वर जो मैंने प्रकट किया है, पहले उसमें आपको मालूम है क्या? अक्सर फिर आजकल गूगल बहुत फेमस, आजकल इंटरनेट की जो सुविधा इतनी आसान हो गई है, आजकल बहुत लोग ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं जो बाइबल में प्रकट नहीं किया गया, और उसके आधार पर लोग कहते हैं यार ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ज्ञान का आजकल युग चल रहा है, इंफॉर्मेशन टाइम, जहां बहुत ज्ञान है। मैं आपसे पूछता हूं, इस ज्ञान के भंडार में परमेश्वर ने जो अपने बारे में ज्ञान मुझे और आपको वचन में दे दिया है, मैं और आप कितना जानते हैं उस परमेश्वर, कितना जानते हैं अपने पिता प्रभु परमेश्वर के विषय, कितना मैं प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ पाया। पौलुस कहता है उसके प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई नाप कोई नाप सकता है क्या? परमेश्वर ने बोला जितना दूर उत्तर और पश्चिम है, जितने दूर इतने दो क्षेत्र है, उसको इतने दूर तेरे पाप को मैंने फेंक दिया है, वो दूरी में आप कभी नाप नहीं सकते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के आधार मुझे न्याय ठहराकर धर्मी बना दिया, इस बात को मेरा आप सोचते रह जाएंगे, उसे गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम कर क्रूस पे मेरे लिए मर गया। आप रिसर्च करिए बहुत गहराई तक, तब भी हम एक बार फिर सवाल पूछें प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा जो मुझसे प्रेम किया। एक सवाल हमेशा आकर रुकेगा आपके लिए। इसलिए मैं आपको प्रेरित करूंगी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके जितने बातें पवित्र आत्मा के अधीन में वचन में प्रकट किया स्वभाव के बारे में, हम उसको सीखना और शुरू करें। 91 में, भजन 91 में, वहां पर लेखक 14 और 15 वचन में एक बात कहता है, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। भजन 91। आज मैं थोड़ा सा भजन से ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रेरित करूंगी, भजन पढ़िए आप लोग, बड़ा ही आनंदमय अनुभव आपको लेके आएगा, बड़ा आनंदमय लेकर आएगा। बहुत सारी सुंदर कविताएं हैं, सुंदर गाने हैं, मतलब इनको आप समझना और पढ़ना शुरू करें तो आप मन गदगद हो जाएगा। या परमेश्वर के उस स्वभावों को बड़ा सुंदर तरीके से लेखकों ने
पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर प्रकट किए हैं। 91 अध्याय 91 में जब 14-15 में आते हैं, वचन 14-15 में आते हैं, इसमें ऐसा लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। शुरुआत करता, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर ने जो स्नेह प्रकट किया है, द गॉड हू लव्ड मी एंड यू। हमारा दूसरा जो ध्यान परमेश्वर के एक जो महान चरित्र में होना चाहिए, उसके प्रेम के विषय। परमेश्वर के महान बहुत सारे जो स्वभाव परमेश्वर के हैं, जो स्वभाव उसके हैं, और अनेक स्वभाव जो परमेश्वर ने मुझे और आपके जीवन में प्रकट किए गए हैं। और उसमें जो मेरे आपको जो हमेशा आकर्षित करने वाला बात है, परमेश्वर का प्रेम इस जगत के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, ये प्रेम जो मेरे और आपके प्रति परमेश्वर ने हमारे प्रति प्रकट किया है। और इस बात को मैं और आपको सीखना और समझना है। उसके प्रेम जो मेरे जीवन में प्रकट हुआ है परमेश्वर का, ये और हमें और आपको समझना है। जितना उसके प्रेम को मैं और आप समझेंगे, उतने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके प्रेम जो प्रकट हुआ है, उस बात को मैं और आप सीखेंगे और समझेंगे, तो हम सच में कहेंगे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर कितना महान है, जिसने मुझे जैसे नालायक को प्रेम किया, मुझे जैसे कमजोर को प्रेम किया, मुझे जैसे उस दूरदर्शा जिससे कोई प्रेम नहीं कर सकता, उसने मुझसे प्रेम किया। जब मैं पापी ही था, ठीक उसी समय मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। इस बात को मैं और आप स्मरण कर सकते हैं और कह सकते हैं, जब मैं पापी ही था, ठीक उसी समय मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए। ये प्रेम है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक एकलौता पुत्र संसार में दे दी। सच में ये प्रेम ही है मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रति जो आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, अगर आप 10वें वचन में आते हैं, उसमें लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं जातियों का मैं महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और ये बात को लेखक इस बात को स्पष्ट करते हुए हम देख सकते हैं। भजन 40, अगर आपको टाइम मिले तो आप निश्चित तौर पे पढ़िए। भजन 40 दाऊद का बड़ा ही सुंदर अनुभव इस बात को भी प्रकट करते हुए हम देख सकते हैं। ये दोनों आप लोग अध्याय जब भी वक्त मिले, आप लोग प्लीज अपने घर में आज टाइम निकाले और दोनों अध्याय को आप लोग पढ़े। बड़ा ही कंट्रास्ट है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटी भी है, बहुत ही समानता भी है। यहाँ पर परमेश्वर को जब जब देखा है, वो चुप हो गए हैं और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने वचन में अनेक बार कहा है, मुझे और जानो कि मैं कौन हूँ। खोजो पाओगे, खटखटाओ खोले जाओगे, दरवाजे खोले जाएंगे। मैं और आप परमेश्वर को खोजी, उसके ज्ञान के बारे में, उसके बारे में ज्ञान रखने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। मैं यहाँ पर एक थोड़ा डाइवर्ट लूंगा, लेकिन बात जरूर कहना चाहूंगा। जगत में जितने धर्म, गुरु धर्म अनेक जो है संसार में, अनेक धार्मिक फिलॉसफी या सिद्धांत हैं। अनेक लोग, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें, अनेक धार्मिक किताबें लिखी गई हैं, अनेक देवी देवता, अनेक बातें लिखी। कुछ लोग तारों को देवता मानते हैं, पेड़ों को मानते हैं, बहुत कुछ लोग क्या क्या नहीं मानते ईश्वर। कारण क्या है? मनुष्य आज भी खोज में है कि असली परमेश्वर है कौन है। अरे बारिश हो गई तो बादल को मान लेते हैं कि बादल में ताकत है। अरे बिजली कड़क गई तो उसको मान लेते हैं। पानी चल रहा है, उसमें पानी में हमारा फसल उगती है, पानी प्यास बुझाता है तो पानी को मान लेते हैं। पेड़ है, फसल है, उससे हमें खाना मिल रहा है तो उसको मान लेते हैं। किसी इंसान को मान लेते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कहता है, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा हमें जीवन को सुधारता है, तो उसको गुरु मान लेते हैं, उसको हमें परमेश्वर मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। और कुछ ना मिले तो ऐसी बातों को मान ले जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन धन्यवाद उस वचन पर, हमारे वचन पवित्र शास्त्र का, जो बाइबल का, जो परमेश्वर ने सारे कंफ्यूजन को हटा दिया है। परमेश्वर ने ऐसी कोई दुविधा रखी ही नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्पष्ट तौर पे साफ वचन के आधार पर परमेश्वर ने अपने स्वभाव को, चरित्र को मुझे और आपको जोड़ने के लिए, समझने के रिश्ते के लिए अपने विचारों को प्रकट कर दिया। और कुलुस्सी पत्री जब आते हैं, कुलुस्सी पत्री पहला अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस एक बात लिखता है, वो क्या लिखता है? 15-16 में बहुत सुपरिचित वचन है। वो लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आने से मुझे और आपको उस महान पिता परमेश्वर, जो अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर, जो महिमा से परिपूर्ण पवित्र परमेश्वर है,
उसको हमें परिचय कराए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को समझ पाए। जिसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया उसने पिता को देख लिया, प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए हर बातें बनाई गई हैं। पहलौठा जो पिता परमेश्वर का प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है, प्रभु यीशु मसीह में सारी उस प्रभुता को समानता है, सब कुछ उसमें वास करने वाला हमारा प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में और आप समझें और जानें। अभी हम 2 दिन पहले एक डिबेट में थे कि प्रभु यीशु मसीह कितना सच है और बाकी और लोग कितने सच हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति आया था, क्रूस पे मरा, गाड़ा गया, उसे जी उठा। इतिहास के पन्ने मतलब हिस्टोरिकल, सच्ची घटित हुई घटनाएं हैं, फैक्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं। कब्र अभी भी खुली हुई है, कोई मन गढ़ंत कहानी है ही नहीं। गोलगोथा आज भी है। सारी बातें ऐतिहासिक प्रमाण देता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कितना फैक्ट, कितना सच प्रमाण लग रहा है मेरा परमेश्वर। जगत में एक व्यक्ति ऐसा आया था, इतिहासकार जो विश्वास नहीं करता उन्होंने लिखा उसके बारे में। ये कोई मिथ्य कहानी नहीं है, ये कोई किसी की मनगढ़ंत झूठ कहानी नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं जिसमें दम नहीं है। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह का संदेश इतना सामर्थ्य है कि पूरे जगत के लोग परेशान रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अगर यीशु मसीह की कहानी, सुसमाचार की कहानी अगर झूठी है, इसमें कोई दम नहीं है, तो लोग इतना डरते क्यों हैं? लोग बाइबल का संदेश इतना डरते क्यों हैं? बाइबल को जलाने में क्यों लगे लोग हैं? सुसमाचार की सेवा को इतना विरोध में लोग क्यों काम कर रहे हैं? अरे भाई, झूठी कहानी है, इसमें कोई दम नहीं है। ये कि किसी वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य का कोई धर्म की शिक्षा है, इसमें जब कोई दम नहीं है तो डरते क्यों हैं? क्यों डरने वाली बात है? क्यों डरते हैं? क्योंकि डरते इसलिए हैं कि उनको मालूम है कि सत्य ही केवल जीवन को बदल सकता है। सत्य ही मेरे और आपके जीवन को, कंप्लीट विचारधारा को बदल सकता है। जब मैं और आप सत्य को जान लेंगे, मैं और आप जब परमेश्वर को जान लेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मैं और आप इस जगत को बदलने के लिए प्रेरित कर बैठे। एक रेवोल्यूशन है। 11 शिष्य लोग निकल पड़े प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए। बहुत ही गिनचने उस आदि कलीसियाओं में लोग निकल पड़े दुनिया भर के छोर में। और आज देखिए इस जगत में सुसमाचार की जो आग फैली है, उसमें बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा सामर्थ्य। सुसमाचार की सेवकाई बहुत बड़ी बुलाहट है। मैं और हम सब लोग उसके लिए बुलाए गए हैं। कोई खास लोग भी बुलाए गए हैं, लेकिन साथ साथ में और आप सब लोग सुसमाचार की सेवा के लिए हम सब लोग भी बुलाए गए हैं। इस बात को और आपको समझना है। और दूसरी बात, और इस बात का एक बात और कहकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। इससे नहीं चुना है क्योंकि हम कौन है, क्योंकि परमेश्वर है, इसलिए उसके विचार में मुझे और आपको चुना है। अगर आप व्यवस्था विवरण में आते हैं 7वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण आप लोग भी पढ़िए, मेरा दिल में बहुत करीब बेहतरीन पुस्तक है। कहाँ क्यों पुस्तक है? क्योंकि वहां मूसा उन पीढ़ियों से बात कर रहा है जो अब यरदन नदी पार अब जाने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं, और वहां पर सबको बातें सिखा रहा है, समझा रहा है जो परमेश्वर ने इन 40 साल की यात्रा में सिखाया है। और यहाँ पर जब 7वें अध्याय में आते हैं, 6 से अगर 3 आप पूरा पढ़िए, 6वें वचन से 13 वचन में, कुछ ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, केवल 6वां और 7वां वचन पढ़ूंगा आपके लिए। उसमें लिखा है, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र जाना है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोग से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। मूसा कह रहा है, परमेश्वर ने इजरायलियों को इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़े शक्तिशाली, एकदम बहुत बड़े उच्च कोटि के लोग थे। नहीं, तुम बहुत ही छोटे ग्रुप हो। इस पूरे समाज को, पूरे जगत को बदलने के लिए एक छोटा सा ग्रुप चुना परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के उस यीशु मसीह को उस वंश में स्थापित करने के लिए उस यहूदा
समास आने के लिए उस इजराइलियों को चुनकर पूरे देश को बदला, पूरे जगत को बदलने के लिए इजराइल को चुना परमेश्वर। उस वादे को पूरा करने के लिए इब्राहिम से एक बड़ा देश के वादे को पूरा करने के लिए जो इजराइल को चुना, जो बहुत छोटा, आज भी आप देखिए ज्योग्राफी में एटलस है घर पे तो खोलिए, कितना छोटा देश है इजराइल, उसके चारों ओर सारे दुश्मन लोग हैं, बहुत ही छोटा कंट्री है, हमारे कोई स्टेट से भी एक छोटा कंट्री होगा वो। और वो एक देश जो पूरे जगत को, पूरे संसार में अपना झंडा क्यों फहरा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वादे को उस देश के द्वारा स्थापित किया। वो कहता है ये मत सोचना कि तुम बहुत अधिक थे, इट इज नॉट दिस साइज, ऐसा नहीं कि तुम बहुत छोटे हो, क्योंकि कौन बड़ा है यहाँ पर? जान रहे कि तेरा परमेश्वर यहोवा है, ही परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य। दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि इस कोविड-19 में, इस वायरस में, इस तकलीफों में, इस कष्टों में मुझे और आपको विश्वासी तो हम अभी टिके हुए हैं इसलिए कि मैं और आप बहुत बड़े हैं, या मैं उच्च कोटि का व्यक्ति हूं, या मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे बहुत पैसा है, नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है और वो विश्वास योग्य है, इसलिए मैं और आप चुने गए हैं। मेरी खूबी नहीं थी, परमेश्वर जन्म से मुझे पहले चुन लिया था। यह अद्भुत बात है, कभी मैं समझ नहीं पाऊंगा क्यों मुझे चुना, क्यों ही केवल मुझे चुना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस महानता में क्योंकि परमेश्वर है इसलिए मुझे और आपको चुना। और तीसरी बात, पहली बात हमने देखा कि हम अपने कष्टों को, अपने उस कमजोरी को स्वीकार करें और अपने उस स्ट्रगल को माने और अपना फोकस अपने से हटाकर उस महान परमेश्वर जो यहोवा है उसके प्रति हम मोड़ें, उस प्रभु यीशु मसीह को देखें और उसके महानता के उस चरित्र को समझें, तो हमारा आपका फोकस ही चेंज हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं 2-3 बात कहकर मैं समाप्त करूं, बस आखिरी बिंदु, वो ये है कि अगर भजन 40 अगर आते हैं, भजन 40 के 4 वचन अगर आते हैं, भजन 40 के 4 में वहां पे दाऊद क्या लिखता है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करते हैं और अभिमानियों और मिथ्या और मुड़ने वालों की ओर से मुंह ना फेरता हो। धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, आसाफ 73 में अध्याय में जब अपने अनुभव को लिखता है तो 28 वचन में जब आता है, उसका आखिरी वचन में जब आता है तो आसाफ क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। ओके, यहाँ पे हिंदी में वो शब्द नहीं आ रही, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं परंतु यहोवा में समीप रहना और वो मेरे लिए भला है, वो सही है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, मतलब मैंने प्रभु यहोवा को अपना भरोसा रखा है, वो भरोसेमंद है, उस पे भरोसा करने योग्य है, इसलिए शरण स्थान, उसके स्थान में आके मैं शरण लेना चाहता हूं जिसमें मेरे तेरे सब कामों का वर्णन करूं। दाऊद और आसाफ 2 बात समझ गए हैं और एक ही बात समझ गए हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखना कितना बेहतर है ना कि इस मनुष्य पर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं और आप जिस समाज में रहते हैं, जिस समय में रहते हैं, हम लोग ज्यादातर मनुष्यों से डरते हैं या मनुष्य के अप्रूवल के लिए रहते हैं। मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या विचार करता है, वो मेरे बारे में क्या अभिप्राय रखता है, उसको अच्छा लगे बुरा लगा, मैंने कुछ ऐसा बोला जो आपको बुरा लग गया। हम 24 घंटे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझाते हैं। इतना ही नहीं, मैं दूसरों के नजरे से मैं अपने आप को देखता हूँ। दूसरों को खुश करने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, दूसरों को हम भरोसा जीतने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। भाई तू विश्वास करता है तो बहुत सब ठीक है। तकलीफों में, कष्टों में हम अपनी नजरें इंसानों पे लगाते हैं क्योंकि वही हमें बचा सकता है, क्योंकि वो दिखाई भी देता है। हमारा जीवन शैली दूसरों को अभिप्राय के आधार पे, वो मेरे बारे में क्या अच्छा है बुरा सोचता है, उसके आधार पे मैं अपने जीवन को बदलता हूँ। इतना ही नहीं, हम लोग उससे और बढ़ के जाते हैं, दूसरों को क्या सुनना पसंद करते हैं वही सुनाना चाहते हैं। हृदय में कुछ और बात छुपी होती है और मन में कुछ और बात, बाहर कुछ और बात नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला के आधार को खुश करने के लिए हम लोग ये बातें कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा भरोसा, हम अप्रूवल, लोगों का जो हमारे प्रति जो अप्रूवल है, जो सोचते मेरे बारे में दृष्टिकोण, उसके आधार पे मेरा जीवन बिताता है। यहाँ पर आसाफ और दाऊद ने अब लोगों से अपना मन हटा दिया है, लोगों से अपनी नजर हटा दी है। दुनिया में जो चीजें घट रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर, हटा कर आप परमेश्वर के शरण स्थान पर आकर
परमेश्वर को देखना शुरू किया और बोला परमेश्वर धन्य है वे जो उसका भरोसा परमेश्वर पर है। आसाफ अंत में यही कहता है, परमेश्वर मैंने जान लिया है, मैं क्या जान लिया है, तेरे में समीप रहना, और मेरे लिए भला यही है कि परमेश्वर को अपना शरण स्थान ले। ये मेरे लिए भला है, सच में मैं परमेश्वर के शरण स्थान में आ गया हूँ। परमेश्वर मैं लेवी पुत्र हूँ, जो काम मुझे सौंपा है सबसे बेस्ट काम दिया है तूने। तेरे उपस्थिति में हमेशा रहकर, तेरे आराधनालय में रहकर तेरे बारे में विचार करना, तेरी महिमा का बखान करना, तेरे लिए गाना गाना, तेरे उपस्थिति में रहकर तेरी प्रशंसा करना, इससे बेहतर और कोई काम इस संसार में नहीं। आसाफ की बात समझ। शुरुआत में क्या कहता है, मैं ऑलमोस्ट फिसल गया था, मैं जल रहा था, जलन हो गई थी, मैं दिन रात चिड़चिड़ा गया था, दुखी हो गया था, ताड़ना से परेशान हो गया था। लेकिन जब अंत में परमेश्वर आया, बोले मैंने तुमको मान लिया, तुम्हें शरण, सुकून मिल गया। बोले परमेश्वर की उपस्थिति मुझे आनंद आ गया है। 40वां अध्याय भजन के 40 में दाऊद 10वें वचन में क्या लिखता है, मैंने तेरे धर्म मन में ही नहीं रखा, मैंने तेरे सच्चाई को तेरे लिए तेरे किए उद्धार की चर्चा की है, और मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। दाऊद कहता है मैंने तेरा धर्म मन में ही नहीं रखा है, मतलब तेरी जो महानता है, तेरे काम जो मेरे जीवन में तूने किया है, मैंने मन में नहीं रखा है, चुप नहीं रहा हूं। मैंने क्या किया है, मैंने तेरे सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। तूने जो मुझे बचाया है, जो तूने जीवन में काम किया है, तेरे सच्चाई के विषय में, तेरे जीवन के बारे में, तेरे धार्मिकता के बारे में, तेरे प्रेम के बारे में, तेरे अनुग्रह के बारे में, तेरे उद्धार के विषय में मैंने चर्चा किया है। कहां चर्चा की है, मैं तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी है, बड़ी सभाओं में खुल के बोला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। दाऊद कहता है मैं राजा हूं, मुझे मेरे बारे में लोग क्या अभिप्राय रखते हैं, आई डोंट केयर। मैं क्या, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं परमेश्वर की महानता के संदेश को सुना, उसने मुझे बचाया है, मैं लोगों तक कह सकूं। मन में छुपा के नहीं रखना चाहता। अनेक लोग आराधना जब आते हैं तो स्तुति प्रशंसा के 2 शब्द निकलते नहीं। क्यों, अरे क्या बोलना, ठीक है संडे आए हैं, थोड़ा सब लोग गाना गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सबके साथ आमीन बोल के निकल जाते हैं, कैसे बड़ी बात क्या है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मौका मिले, खासकर भाइयों लोग जो सभा में जब आराधना में इकट्ठे होते हैं, तो परिवार के मुखिया होने के तौर पे अगर विश्वासी हैं, बपतिस्मे में हमें गवाही दिया है और उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो आराधना के समय में 2 शब्द बिना बोले मत चुप बैठी। उसकी मौका मिलते ही स्तुति प्रशंसा करें। बहनी को सभाओं में, घरों में 2 शब्द चुप ना बैठिए। उस महान स्वभाव परमेश्वर जो उद्धार काम किया है, उसको 2 शब्द, चाहे कैसा भी भाषा क्यों ना हो, कैसी भी ग्रामर क्यों ना हो, कैसे भी आपको टूटी फूटी हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु कोई से भी हो, बोलिए जरूर। परमेश्वर 2 शब्दों से महिमा प्राप्त करता है। वो परमेश्वर आता है, वो क्यों, मैं इतने महान जो काम मेरे जीवन में किया, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। वो कहता है दाऊद, कैसे मैं चुप बैठ सकता हूँ। इस बात को वो दाऊद खुल्लम खुल्ला प्रकट करता है। मैं और आप भी इस बात को हम कभी ना भूलें। और अंत में एक बात को मैं 40 का 17 वचन कर आते हैं, 2 पद दाऊद के एक और अनुभव और आसाफ के एक अनुभव को पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। भजन 40 के 17 में अगर आते हैं तो वहां लिखता है दाऊद, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। अब देखिए दाऊद अब 10 वचन से आगे बढ़ता है। क्या होता है, जब उसने अपने आप को परमेश्वर उपस्थिति में रखा तो क्या बोलता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, मैं कमजोर हूं। या आपको बस समझना है, जब परमेश्वर महानता उस स्वभाव, उसकी उपस्थिति में जब आते हैं, तो मैं अपने आप को कितना छोटा, कितना दीन, कितना दरिद्र आप दिखाई देंगे। और परमेश्वर महान और अति पवित्र समझना शुरू होगा। यही परमेश्वर के बात को हम समझ पाएंगे, मैं कितना दरिद्र हूं, मैं कितना दीन हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस प्रेम अनुग्रह में नई सृष्टि बनाई है। मैं एक चुना हुआ प्रजा हूं, एक महायाजक का स्थान मुझे मिला है, उसके पुत्र और पुत्रियां हम बन गए हैं। लेकिन सबके बावजूद भी असलियत में जब उसके समीप आता हूं तो परमेश्वर दाऊद कहता है मैं दीन, और तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। दैट्स अ डिपेंडेंसी। मैं परमेश्वर कितना निर्भर हूं। परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी बुद्धि, मेरी काबिलियत, मेरी ताकत, मेरी सामर्थ्य सब फेल है। परमेश्वर मुझे तेरा भरोसा, तेरी सहायता की सख्त जरूरत है। और आसाफ भी यही बात अनुभव से 25 और 26 वचन में 73 में 25 और 26 में जब आता है,
तो आसाफ कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन है। वो कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन है, कोई नहीं है। क्यों, क्या कहता है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। वाओ, मैं तो इसको पढ़ के हमेशा बहुत ज्यादा आनंदित होता हूँ आसाफ के समय। आसाफ कहता है मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, मेरा मन और शरीर और भावनाएं इन सब दुष्टों के जीवन को देखकर हार गया हूँ। लॉर्ड आई सरेंडर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ और मानता हूँ परमेश्वर में हार गया हूँ, मेरे टूटेपन को तेरे समीप में लेके आता हूँ। और कहता है, क्यों कहता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है, दैट्स माय पोर्शन, मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना है। मेरा हृदय बहुत कमजोर है, मैं बहुत भावनात्मक हूँ, मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं बहुत चिंता करने लगता हूँ। उस कमजोर हृदय को परमेश्वर ने बदल दिया है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान बन गया है। आई बिकम स्ट्रॉन्गर। क्यों, परमेश्वर मेरी चट्टान है, उसने मेरा भाग बन गया है, मेरे जीवन का वो अंग बन गया है। अब मैं नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे पौलुस कहते। इस बात को मेरा आप स्मरण कर, दाऊद और आसाफ के जीवन से हमें बात समझ कि कोविड में बहुत दुख और तकलीफ है, कष्ट बहुत है, अपने टूटेपन भी हमारे सामने, हमारा जीवन का फोकस अपने आप से हटाकर उस महान परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र में हम देखना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो प्रेमी है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम उसको अपना शरण स्थान बनाएं, उसको अपना भाग बनाएं, उसको हम चट्टान समझें और अपनी खुद की दीनता और निर्बलता को समझकर उसकी उपस्थिति में आए। सबको जय मसीह की ओर से धन्यवाद कि हम सब लोग इस वचनों से प्रेरित हुए और इस तकलीफ समय में हम अपने आप को आपस